गुड्डी ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जहांगीर के घर जाकर भी वो सुकून से नहीं रह पाएगी, क्योंकि वहाँ भी उसको कोई ऐसे नहीं देखना चाहता है। कोई भी उससे खुश नहीं है। इस चीज़ का उसको पूरी तरीके से अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी बेचारी खामोश करके अपने वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो अंदर से कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए, कौन सा उसका ठिकाना है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। चंद घड़ी वो फातिमा के घर रहकर अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रही है, लेकिन वो अफसोस इस बात का कर रही है कि जाना तो उसको वापस ही है। इसलिए वो सोचती है कि वो कहाँ जाएगी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन इस परेशानी के आलम में वो कहती है कि मुझे सोनी आपी भी बिल्कुल पसंद नहीं करती हमज़ा, ये बात तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। अगर मैं कैसे उधर आ जाऊँ, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ातिमा उसको समझाती है कि बेटा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे बस में हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इधर ही रखूँ, कहीं भी जाने ना दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ आंटी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाज़ी आंटी मुझे कभी भी यहाँ पे नहीं रहने देगी। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं करेंगी। वो कुछ ना कुछ नया हंगामा खड़ा कर देंगी जिसकी वजह से मसला बढ़ सकता है। जिस पर वो कहती है हाँ तुम्हारी चची का ही मसला है, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारा इधर रहना पसंद नहीं करेंगी और कोई ना कोई ऐसा तमाशा क्रिएट करती रहेंगी जिसकी वजह से मसले इस पे मसले बढ़ते रहेंगे। जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अब उदास हो चुकी है गुड्डी, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन जहाँ जाती है बेचारी वहाँ पर जिल्लत का सामना ही इसको करना पड़ता है। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है और उसकी समझ से बाहर होती जा रही है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों ये सब कुछ उसके साथ किया जा रहा है। बहुत परेशान है बेचारी और खामोशी से सारे मंजर देखती जा रही है, लेकिन फिर भी खुशी के आलम में झूमती रहती है जब फातिमा से मिलती है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब जो है उधर भी किसी गहरी मुश्किल में फंसने वाला है और उसको समझ आने वाली है कि आखिर जो कुछ उसने किया था आज सारा किया धरा उसके सामने आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा इन लोगों को नहीं हो रहा। मुसीबत पड़ती भी है फिर सब कुछ भूल जाते हैं। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं, क्योंकि शाज़िया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमज़ा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया? उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाज़िया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है अरे भाई मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर से ही शाज़िया टपक पड़ेगी। शाज़िया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है। देखो ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
ये की जा सकती है, जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो